आखिर क्या होता जा रहा है हमारे समाज को कि अभी मेरठ हत्याकांड का मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि एक और हस्बैंड वाइफ के मर्डर का केस सामने आ गया। आजकल तो पता नहीं क्यों पति पत्नी के रिश्ते इतने ज्यादा नाजुक होते जा रहे हैं कि आए दिन कोई ना कोई खबर सामने आ ही जाती है कि किसी दिन पति ने पत्नी को मार दिया या फिर पत्नी ने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। आइए आपको बताते हैं कैसे बिजनौर के रहने वाले एक पति ने बेरहम तरीके से अपने दोस्त के साथ ही मिलकर अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। हुआ यूं कि नगीना के खैरपुर गांव में रहने वाले अंकित की शादी 7 साल पहले किरण से हुई थी। दोनों की ही जिंदगी काफी ज्यादा कुशल मंगल तरीके से गुजर रही थी, मगर शादी के 7 साल गुजर जाने के बाद भी दोनों की कोई भी संतान नहीं हुई। इसी बीच अंकित की नजदीकियां उसकी अपनी साली के साथ काफी ज्यादा बढ़ गई। अंकित अपनी बीवी किरण को छोड़कर उसकी साली से शादी करना चाहता था, लेकिन किरण उसके बीच का कांटा बनी रही थी। किरण को दरकिनार करने के लिए अंकित ने ऐसी साजिश रची कि दृश्यम फिल्म के दोनों पार्ट की स्क्रिप्ट भी इसके सामने फेल हो जाए। इस साजिश में अंकित ने अपने दोस्त सचिन को भी शामिल कर लिया। अंकित ने अपनी पत्नी किरण को रास्ते से हटाने के लिए 8 मार्च का दिन तय किया। इसकी वजह ये थी कि इस दिन अंकित अपनी पत्नी को मायके से वापस लाने वाला था। ये प्लान उसका पहले से ही तय था, इसीलिए अंकित ने हत्या के लिए ये तारीख चुनी। अंकित नजीबाबाद में अपने ससुराल से अपनी पत्नी को लेकर जब 8 मार्च को लौट रहा था तो रास्ते में राजपुरा के पास पेट्रोल पंप पर तेल भरवाने के लिए उसने गाड़ी रोकी। अंकित ने किरण से कहा कि तुम सड़क किनारे खड़ी हो जाओ और मैं पेट्रोल डलवा के आ रहा हूँ। तभी एक व्हाइट कलर की इको कार ने किरण को उड़ा दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हत्या को दुर्घटना का रूप देने के लिए अंकित ने पुलिस में अज्ञात कार चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई। हालांकि जब पुलिस ने मामले की जांच शुरू की तो सीसीटीवी फुटेज और कई सबूतों के आधार पर चौंकाने वाला खुलासा सामने आया। ऐसे में पुलिस को अंकित पर शक हुआ और उसको डिटेन कर लिया। पुलिस की सख्त कार्रवाई के बाद अंकित ने बताया कि वो साली के प्यार में पागल हो गया था और उससे शादी करना चाहता था, लेकिन साली ने उससे शादीशुदा बताते हुए शादी करने से मना कर दिया। इसलिए अंकित ने अपनी पत्नी की हत्या की प्लानिंग की और उसने अपने दोस्त सचिन कुमार को भी इस प्लान में शामिल कर लिया। अंकित ने पुलिस को बताया कि ये हादसा नहीं बल्कि एक प्री प्लान्ड हत्या थी, जिसमें अंकित का ही हाथ था। दरअसल सीसीटीवी फुटेज में कार चालक की पहचान अंकित के दोस्त के रूप में पुलिस ने कर ली थी। आइए सुनते हैं एसपी विनय कुमार सिंह का पूरा बयान। 8 मार्च को नगीना कस्बा निवासी अंकित कुमार ने नगीना देहात थाना क्षेत्र में एक अभियोग पंजीकृत कराया कि अज्ञात इको वाहन के चालक ने तेज और लापरवाही पूर्वक चलाते हुए उसकी पत्नी की दुर्घटना में मृत्यु कारित कर दिया है। अभियोग पंजीकरण के पश्चात पुलिस द्वारा विवेचनात्मक कार्रवाई की गई। सीसीटीवी फुटेज, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और अन्य तथ्यों को एकत्र किया गया। विवेचनात्मक कार्रवाई से तथ्य प्रकाश में आया कि मुकदमावादी अंकित कुमार की शादी 5 वर्ष पूर्व हुई थी और उसके कोई संतान नहीं थी। इस कारण वो अपनी पत्नी से खिन्न रहा करता था और अपने रिश्ते की किसी अन्य महिला से वो शादी करना चाहता था। इसीलिए उसने अपने साथी सचिन, जो इको वाहन का चालक था, उसके साथ मिलकर षड्यंत्र करते हुए अपनी पत्नी की हत्या कारित कराया था। उसने विवेचनात्मक कार्रवाई के दौरान साक्ष्य संकलन से ये तथ्य प्रकाश में आए और जिस वाहन से मुकदमावादी ने अपनी पत्नी की हत्या कारित कराया था वही को वाहन भी पुलिस ने बरामद कर लिया है और दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। और दुर्घटना में जो अभियोग पंजीकृत किया गया था एक्सीडेंट का, उसको हत्या की सुसंगत धाराओं में परिवर्तित करते हुए विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है।
इस घटना ने समाज को झंझोड़ कर रख दिया है। किरण के परिवार वाले अब आरोपियों के लिए फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं। इस घटना ने यह भी दिखा दिया कि किस तरह से कुछ लोग अपनी नाजायज इच्छाओं की पूर्ति के लिए इंसानियत की सारी हदें पार कर देते हैं। ये मामला समाज के लिए चेतावनी है कि किस तरह से स्वार्थ और नाजायज इच्छाएं लोगों को हैवान बना देती हैं। पुलिस की सख्त कार्रवाई के कारण हत्या का पर्दाफाश हुआ और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उम्मीद है कि इस घटना से सभी को सीख मिलेगी कि अपराध की कोई भी लंबी उम्र नहीं होती है। सच्चाई एक न एक दिन सामने आ ही जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।